वर्ल्ड कप स्टार्ट होने से पहले क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने एक बम गिरा दिया, एक बहुत भयंकर बम गिरा दिया पूरे मैनचेस्टर यूनाइटेड क्लब पे। लोग बातें कर रहे हैं कि रोनाल्डो ने एक बम तो गिराया। रोनाल्डो ने पहली बार 90 मिनट के लिए परफॉर्म किया इस सीजन। बेंच पे बैठ बैठ के इतना फ्रस्ट्रेटेड था रोनाल्डो कि वो पायर्स मॉर्गन के शो में चला गया कि वहां पे ही 90 मिनट उसको कुछ परफॉर्म करने का मौका मिल जाए। देखो, पहले साइकोलॉजी समझते हैं कि कोई इंसान कुछ बोलता है, कुछ करता है, तो क्यों करता है यार, क्यों वो कुछ ऐसा बोलता है, उसके पीछे का रीजनिंग समझ लेते हैं। उसके बाद सही क्या है गलत क्या है, आई एम नो वन टू से कि सही क्या है गलत क्या है, मेरी औकात नहीं है। लेकिन आई विल टेल यू माई पॉइंट ऑफ व्यू कि सही क्या था, गलत क्या हो सकता है और क्यों। पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि रोनाल्डो ने ये सब चीजें बोली हैं, आखिर उसने क्यों बोली हैं। क्यों उसने बोला कि मैं एरिक टेन हैग की रिस्पेक्ट नहीं करता, जो बंदा मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता मैं उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता। क्यों रोनाल्डो ने यह बोला है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड में कुछ नहीं बदला 2013 के बाद, एलेक्स फर्गसन के जाने के बाद कुछ नहीं बदला। यहां वहीं का वहीं है क्लब, जहां पे मैन सिटी, लिवरपूल इतना ग्रो कर गए, इवन आर्सेनल इतना राइज कर गया, वहां पे यूनाइटेड वहीं का वहीं है। आखिर ये सब क्लब के अगेंस्ट बोलने की क्या जरूरत आ गई, मैनेजर को अंडर द बस थ्रो करने की क्या जरूरत आ गई, ये सब हुआ क्यों। देखो, रोनाल्डो बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड है, मैं इस बात को समझ सकता हूं। आप मैनचेस्टर यूनाइटेड आए थे, क्यों आए थे आप सबको पता है। मैन सिटी के साथ डील चल रही थी, बिहाइंड द हर चीजें हो रही थी, मेडिकल सब सेट होने वाला था। एलेक्स फर्गसन का कॉल रोनाल्डो ने खुद एक्सेप्ट किया है और ये चीज सबको पता थी कि फर्गसन ने उसको कन्विंस किया कि भाई तुझे मैनचेस्टर आना है तो देयर इज ओनली वन साइड ऑफ मैनचेस्टर यू कैन प्ले, यहां पे आ, हमारे पास आ। ये बुढ़ा, ये फ्रॉड एलेक्स फर्गसन 10 साल हो गए इसको क्लब छोड़े। 2013 में क्लब छोड़ के चला गया, रिटायर हुआ इज्जत से, प्रीमियर लीग जीती, लेजेंडरी, सर का टैग, हर चीजें। भाई अब तो घर पे बैठ के आराम कर, अब तो घर पे बैठ के मैच देखने हैं, देख। अभी भी तो डिसीजन लिए जा रहा है यार, अभी भी तेरी इतना ज्यादा यूनाइटेड ने क्यों सिर लगाया हो इस बुड्ढे को। घर पे बैठ, अपना फुटबॉल एंजॉय कर, मैच देखने आ, इज्जत मिलेगी, क्लब में आ, मैनचेस्टर यूनाइटेड में चाय पी, कॉफी पी, शैंपेन पी, डांस कर, जो बकचोदी करना है कर। लेकिन मैच में जो क्लब की हायरार्की है, डिसीजन मेकिंग है, ऑफ पिच डिसीजन है, उनको इन्फ्लुएंस तो मत कर यार। हाँ, मैं समझ सकता हूं आप फर्गसन हो, आपका इन्फ्लुएंस अभी भी है, तो कोई प्लेयर को आप कन्विंस कर दोगे जो यूनाइटेड नहीं आना चाहता कि भाई आजा, इतना बड़ा क्लब है, ये सब आप कर दोगे। लेकिन क्लब को भी सोचना चाहिए ना यार। तुम अभी भी फर्गसन को 10 साल बाद भी अगर तुम्हें फर्गसन का इन्फ्लुएंस यूज करना पड़ रहा है प्लेयर को क्लब में लाने पे, तो तुम कितने पानी में हो। अगर आप मैनचेस्टर यूनाइटेड, आप फर्गसन के इन्फ्लुएंस 10 साल बाद भी, उसके रिटायरमेंट के 10 साल बाद भी अगर आप उसी के इन्फ्लुएंस से प्लेयर को लर्क कर रहे हो, अटेंशन ले रहे हो प्लेयर की, तो आप कितना नीचे गिर चुके हो, कितना आप स्ट्रगल में हो, यह चीज क्लब को समझ आनी जानी चाहिए। ठीक है जी। और रोनाल्डो आया, फिर आया तो उसको क्या, रोनाल्डो को चीज पता थी यार। रोनाल्डो जो संत बनने की कोशिश करना, संत बनने की जरूरत नहीं है। आप 37 साल के हो चुके हो, आप यूवेंटस छोड़ के आए, वो आपका डिसीजन था। ठीक है जी। आपको एक ऐसे क्लब में जाना था जहां, क्योंकि यूवेंटस यूरोपा लीग में आ गया था, ये चैंपियन लीग में बिल्कुल खराब परफॉर्मेंस चल रही थी, टॉप 4 से नीचे गिर गया था। ठीक है जी, आ गया आप यूनाइटेड में, आपको पता था, क्योंकि यूनाइटेड उससे पिछले सीजन सेकंड फिनिश किया है। रोनाल्डो बहुत स्मार्ट आदमी है भाई, वो कोई गधा नहीं है। उसने 25 मिलियन भी ले लिए, टॉप अर्नर भी बन गया वो, केविन डी ब्रुयना के लेवल की सैलरी भी ले ली उसने, टॉप अर्नर भी बन गया वो। उसको पता था कि मुझे टॉप अर्निंग यूनाइटेड जैसा क्लब ही दे सकता है। यूनाइटेड जैसा क्लब बुड्ढे बुड्ढों को बहुत इज्जत देता है, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट देता है, तो उसको ये चीज पता थी तो आ गया। उसको ये चीज पता था कि यूनाइटेड उसी सीजन सेकंड फिनिश किया था, कि चैंपियन लीग फुटबॉल भी मिलेगा। उसको लगा होगा कि सेकंड फिनिश कर गया तो यूनाइटेड टाइटल के लिए भी पुश कर सकता है। पेप गार्डियोला तो गधा है, मैन सिटी तो, लिवरपूल तो चूती है, मैं तो यूनाइटेड में ही जाऊंगा, पैसा भी मिलेगा, चैंपियन लीग फुटबॉल भी मिलेगा। तो रोनाल्डो एक स्मार्ट आदमी है भाई, उसने खुद यह डिसीजन लिया था यूनाइटेड में आने का। आया, उसको नहीं पता था कि यूनाइटेड यूरोपा लीग में चला जाएगा, इतना घटिया खेलेगा। उसने खुद के गोल मार दिए, 20 गोल मार दिए उसने ऑल सीजन। यूनाइटेड 20 + 24 गोल मार दिए उसने ऑल सीजन, चैंपियन लीग, कप लीग, प्रीमियर लीग में 15+ गोल मार लिए उसने। लेकिन उसने देखा कि अब तो यूनाइटेड चला गया यूरोपा लीग में, मैं यूरोपा लीग में शू करूंगा, शाह करूंगा, ये सब बकचोदी मैं यूरोपा लीग में करूंगा, मेरे इतने खराब दिन आ गए। तो भाई साहब ने पूरे हाथ पैर हर चीज मार ली रोनाल्डो ने। चेल्सी के साथ लिंक हुआ, रियल मैड्रिड से चला गया था, नहीं लेना था उन्होंने, यूवेंटस से आ गया था। कौन अफोर्ड कर सकता था यार, किसको चाहिए था। पीएसजी में नेमार है, मेसी है, उनको नहीं चाहिए था। आर्सेनल ले नहीं सकता था, मैन सिटी के पास एर्लिंग हालैंड था। तो चेल्सी को छोड़ के किसी ने भाई बायर्न म्यूनिख तक ने अप्रोच नहीं किया।
किसी ने अप्रोच नहीं किया, सब ने मना किया। बायर्न म्यूनिख के सीईओ ने आके मना किया, मैन सिटी ने डिनाई किया, चेल्सी से एक लिंकअप हुआ सीरियसली, रियल मैड्रिड, बारसा, कोई क्लब इसके पीछे नहीं था रोनाल्डो के। उसको समझ आ गया कि यार अब तो मुझे यहीं रुक के यूरोपा खेलने पड़ेगी। आप रोनाल्डो हो, आपने प्री सीजन मिस किया पूरा। एरिक टेन हैग नया मैनेजर आया है, उसकी एम्बिशन है, उसकी अपनी विजन है, उसको वो इंप्लीमेंट करना है। वो जुलाई में आके प्री सीजन के साथ प्लेयर्स को लेके आया। आप रोनाल्डो हो, आपने पूरा प्री सीजन स्किप किया और अब जाके आप पता क्या ले रहे हो कि मेरी नई न्यू बॉर्न बेबी गर्ल थी, उसका सिकनेस था जो था। मैं उस चीज में नहीं जाना चाहता, ना मैं उस चीज पे क्वेश्चन करना चाहता हूं। ठीक है, आपकी बात मान ली, आपने मैनचेस्टर यूनाइटेड की हायरार्की को, मैनेजमेंट को ये बात क्लियर की, मैनेजर को, कि मेरा ये पर्सनल रीजन है, मैं नहीं आ पा रहा। आप एक हफ्ता हॉस्पिटल में रहे, आप एक हफ्ता रहे ना, आपने पूरा सीजन नहीं थे आप यार, पूरा जुलाई आपने अटेंड ही नहीं किया, ना प्री सीजन की ट्रेनिंग अटेंड की, ना प्री सीजन अटेंड किया। आप पहली गेम तक रिपोर्ट नहीं कर पाए थे मैनचेस्टर यूनाइटेड की ट्रेनिंग में, यानी कि एक महीना, एक हफ्ते के पर्सनल रीजन समझ आता है, आप एक महीना नहीं आए यार। आप किसको गधा बना रहे हो भाई? आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? आपने पूरा प्री सीजन मिस किया, आपने हर ट्रेनिंग मिस की। आप एक्सपेक्ट करते हो कि फिर एरिक टेन हैग आपको पहले प्रीमियर लीग मैच में, आप रोनाल्डो हो, आप आओ, आपके लिए ओल्ड ट्रैफर्ड के द्वार खुले हैं, आप तो रोनाल्डो हो तो आप आओ, आप सीधा स्टार्ट करोगे। आपने एक महीना कुछ मेहनत नहीं की। नो, आप रोनाल्डो होंगे, आप होंगे 4 टाइम बैलन डोर विनर, तुम होगे दुनिया के सुपरस्टार, लेकिन ये बकचोदी नहीं चलेगी। दैट्स व्हाट एरिक टेन हैग टोल्ड टू रोनाल्डो जब उसने उसको बेंच किया। एक 20 साल का लड़का है, एक 22 साल के लड़के हैं, वो पूरा प्री सीजन में गए, मेहनत की उन्होंने। रैशफोर्ड, सांचो, मार्शियल, गर्नेचो, ब्रूनो फर्नांडिस, शॉ, टेलेस, इन सब लोगों ने मेहनत की, इन सब लोगों ने एक महीना खून पसीना बहाया ट्रेनिंग में, प्री सीजन में पूरा एफर्ट दिया। आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? एरिक टेन हैग इन लोगों को स्टार्ट ना करके तुम्हें स्टार्ट कर दे सीधा, जो तुमने एक महीना प्री सीजन नहीं किया और आप प्रीमियर लीग का पहला मैच हुआ बॉस की तरह आ गए, ये करने बकचोदी। ऐसा नहीं होता यार, ऐसी चीजें नहीं चलती। तो बहुत अच्छा है, मैं तो एरिक टेन हैग को शाबाशी दूंगा भाई कि तुमने बॉल्स दिखाए। देखो, मैनेजर से बड़ा कोई प्लेयर नहीं होता। अगर आप रोनाल्डो भी हो ना, आप मैनेजर से बड़े नहीं हो, बिकॉज एक प्रोजेक्ट होता है, उसको लीड करने के लिए मैनेजर रखा होता है। मैनेजर को पूरा स्क्वाड हैंडल करना होता है। सपोज मैनचेस्टर यूनाइटेड की स्क्वाड की वर्थ है, जस्ट इमेजिन $1 बिलियन का, $1 बिलियन का स्क्वाड है मैनचेस्टर यूनाइटेड का, तो उस पूरा $1 बिलियन को हैंडल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई हुई है एरिक टेन हैग को। रोनाल्डो का कितना रोल है उसमें? 25, चला आप रोनाल्डो है तब भी मान लिया मैंने, 25 मिलियन का रोल है ना आपका, 25 मिलियन वेज है। आप मैनेजर से बड़े नहीं हो, आपकी मैनेजर से बड़ी आपका इन्फ्लुएंस या आपकी इंपॉर्टेंस क्लब के लिए नहीं है। जिस किसी भी क्लब में मैनेजर से ज्यादा इंपॉर्टेंस प्लेयर की होगी ना, वो क्लब डूब जाता है, वो क्लब टॉप क्लब कभी नहीं बन सकता, वो कभी नहीं बनेगा, वो नीचे ही जाएगा। उसको प्लेयर, उस क्लब को उसके प्लेयर ही ड्रैग करेंगे। जब प्लेयर को इतने अथॉरिटी और प्लेयर को ऐसा एहसास होगा कि मैं तो मैनेजर से बड़ा हूं, मैं रोनाल्डो हूं, मैं एम्बाप्पे हूं या मेसी हूं, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, वो क्लब का कभी आगे नहीं बढ़ने वाला, उस क्लब का कभी भला नहीं होने वाला। मैनेजर की अथॉरिटी, मैनेजर की स्टैंप होनी चाहिए क्लब पे, वही क्लब आगे बढ़ता है। बिकॉज अल्टीमेटली ये मैनेजर का विजन होता है। 11 प्लेयर मिडिल में खेलते वो अपने हिसाब से हैं, वो अपने उससे हैं, हार्ट एंड सोल और अपनी क्वालिटी से, लेकिन उसका दिमाग जो होता है ना, 11 का दिमाग, उसकी डोर मैनेजर के हाथ में टच लाइन पे बैठ के होती है। उसने बताया होता है कि इस टैक्टिक्स से ऐसी मूवमेंट्स प्लेयर की होती हैं, स्किल प्लेयर के होते हैं, लेकिन सारा डिसीजन और सारा दिमाग और सारी टैक्टिक्स मैनेजर कंट्रोल करता है। तो ये है फुटबॉल। रोनाल्डो ने पूरा प्री सीजन मिस किया, उसको लगा मैं तो रोनाल्डो, मुझे बेंच कौन करके दिखाएगा, किसमें इतने बड़े बॉल हैं, किसमें इतना, रल्फ रैगनिक में तो थे नहीं, ओले तो मेरी चाटता रहता था, ओले तो मेरा चमचा था, तो मुझे कौन कर लेगा? गैरी नेवल मेरी चाटता रहता है पूरा स्टूडियो में बैठ के स्काई स्पोर्ट्स में, मुझे कौन क्वेश्चन कर लेगा? क्वेश्चन तो एरिक टेन हैग पे होगा अगर एक मैच भी उसने बेंच कर दिया। रोनाल्डो को लगा ठीक है 1 मैच 2 मैच बेंच कर लेगा। याद करो अगस्त एंड में जब रोनाल्डो बेंच होने लगा, रोनाल्डो उसी टाइम बोला था कि मैं एक इंटरव्यू दूंगा, मेरे ऊपर झूठ बोला जा रहा है, मैं सब क्लियर करूंगा। यू आर मेकिंग अ फूल ऑफ योर सेल्फ। रोनाल्डो सिंपली मेकिंग अ फूल ऑफ हिमसेल्फ। आप 37 साल के हो, आप प्री सीजन पूरा मिस कर रहे हो, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो मैनेजर आपको स्टार्ट करे। आपको मैनेजर स्टार्ट नहीं करेगा तो आप पकचोदी करोगे, आप बेंच से आने के लिए मना कर दोगे, आप गेम मैच चला हुआ फुल टाइम विसिल से पहले आप ड्रेसिंग रूम से बाहर निकल जाओगे। तो तुम किस लिए आए हो इधर? तुम फुटबॉल के लिए नहीं आए हो, तुम अपनी ईगो दर्शाने आए हो कि मुझे खिला, नहीं खिलाएगा तो मैं ऐसी बॉम्ब इंटरव्यू दूंगा, मैं मैनेजर को उल्टा पुल्टा बोलूंगा, मैं क्लब के बारे में उल्टा पुल्टा बोलूंगा।
एक साल से पिछले सीजन रोनाल्डो यूनाइटेड में आया था। एक साल जब पिछला सीजन रोनाल्डो का अच्छा गया, ओले ने उसको स्टार्ट कराया, रोनाल्डो के गोल आए, तब तो मैंने रोनाल्डो को बाय द एंड ऑफ सीजन भी, एक साल के बाद तक मैंने रोनाल्डो को बोलते नहीं सुना कि यूनाइटेड में तो कुछ नहीं बदला, यूनाइटेड में तो अभी भी वही टेक्नोलॉजी चल रही है, वही ड्रेसिंग रूम है, वही फैसिलिटीज है, ऐसे टॉप क्लब तो नहीं रन होता है, ये तो बहुत खराब चीजें हैं, मैं तो बहुत सरप्राइज हूं, मुझे तो बहुत बुरा लगा। बोला उसने? नहीं बोला उसने। क्यों नहीं बोला? क्योंकि वो स्टार्ट कर रहा था। क्यों नहीं बोला? क्योंकि रोनाल्डो गोल मार रहा था, ओले उसको बिल्कुल फेवर कर रहा था, गैरी नेविल उसकी चाट रहा था, किसी ने उसको कुछ नहीं बोला। तो क्लब सब कुछ अच्छा था, बड़े बड़े एम्बिशन थे भाई के, बड़ी बड़ी स्टेटमेंट थी भाई की। अब क्या हुआ? मैनेजर ने आपको बेंच करना स्टार्ट कर दिया, आपका तो एटीट्यूड बदल गया, आपके रंग सामने आ गए, आप बेंच से आने में रिफ्यूज कर रहे हो, सब्स्टिट्यूट आने में, सब आने में। आप मैच से पहले ड्रेसिंग रूम छोड़ के जा रहे हो और आप एक्सप्लोसिव इंटरव्यू दे रहे हो कि क्लब तो वहीं का वहीं रुका है, जीरो प्रोग्रेस की है। इमेजिन आप रोनाल्डो क्लब के, उसी क्लब के लेजेंड हो, और वो क्लब अगर मैनेजर आपको नहीं खिला पा रहा, वो आपकी वजह से नहीं खिला पा रहा यार। उसको लग रहा मेरी प्रेसिंग सिस्टम में रोनाल्डो फिट नहीं है, तो वो नहीं खिलाएगा तुझे, नहीं खिलाएगा वो यार, सिंपल एज दैट। बाय द एंड ऑफ डे एरिक टेन हैग को एक्सप्लेनेशन देनी है ना, बाय द डे एरिक टेन हैग का एरा जज होगा, एरिक टेन हैग की परफॉर्मेंस जज होगी कि एरिक टेन हैग आया, एक महीने में 4 मैच हुआ प्रीमियर लीग में, एरिक टेन हैग ने क्या किया, 2 मैच हारा यूनाइटेड, तो एरिक टेन हैग क्रिटिसाइज हुआ ना। वो अपने हिसाब से किसी प्लेयर को यूज करेगा यार, तू चला जा। और तेरे को वो क्यों स्टार्ट करेगा? जो तू एक महीना प्री सीजन नहीं आया और तू ट्रांसफर रिक्वेस्ट डाल के बैठा हुआ है कि मुझे जाना है, और तू एक्सपेक्ट भी कर रहा है। ये सब करने के बाद रोनाल्डो एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो बॉस की तरह आएगा, प्री सीजन मिस करेगा, ट्रांसफर रिक्वेस्ट डालेगा, बॉस की तरह आएगा, पहले मैच में टेन हैग उसको स्टार्ट करेगा, बिकॉज मैं तो रोनाल्डो हूं, मेरे से बड़ी ईगो और इज्जत किसी की नहीं है फुटबॉल में, किसी की नहीं है ओल्ड ट्रैफर्ड में। उसको ये लग रहा था, बेटा जगा दिया, रोनाल्डो को जगा दिया एरिक टेन हैग ने, एंड आई सल्यूट। भाई देखो, अगर क्लब को आगे बढ़ना है ना, तो एक बॉलजी मैनेजर चाहिए, एक ऐसा मैनेजर चाहिए जो प्लेयर ज्यादा औकात से ज्यादा उछले ना, चाहे वो मेसी हो, चाहे रोनाल्डो हो, चाहे एम्बाप्पे हो, उसको उसकी औकात दिखाए। भाई बैठ बेंच पे बैठना पड़ेगा तुझे, बैठ। टीम के लिए देखना है मुझे, टीम के रिजल्ट देखना है, और यूनाइटेड अच्छा कर रहा है, यूनाइटेड बिल्कुल शानदार कर रहा है, डोंट गेट मी रॉन्ग, यूनाइटेड की टॉप 4 की होप अलाइव है, यूरोपा में भी यूनाइटेड आगे जा सकता है। एरिक टेन हैग अपने काम करेगा। अब रोनाल्डो को लगता कि मैंने ये इंटरव्यू दे दी, क्योंकि फ्रस्ट्रेटेड है वो, उसको बेंच पे बिठाया गया, उसको एरिक टेन हैग कोई भाव नहीं दे रहा, एंड इट्स द एंड फॉर रोनाल्डो को लग रहा है कि मैं तो यूनाइटेड हूं, मैं फैन की सिंपैथी ले लूंगा, मैं अपनी न्यू बॉर्न डॉटर की, ये सब होगा, मैं गलत नहीं बोल रहा, शायद होगा, लेकिन ये सब मेंशन करके 1 हफ्ता हुआ ना तुझे, 10 दिन की ब्रेक ले लेते तो तू पूरा प्री सीजन 1 महीना मिस किया भाई। तो तू अपनी पर्सनल लाइफ से भी सिंपैथी गेन कर रहा है, तो अपने फैंस को भी ये बोल रहा है कि मुझे फैंस से कोई दिक्कत नहीं है, फैंस को भी अपनी साइड लाने की कोशिश कर रहा है, और क्लब की पूरी तरह मार रहा है, रूनी तक की एक्स लेजेंड को उसको भी धो रहा है, उसकी भी पिटाई कर रहा है, मैनेजर की तो तूने इज्जत खाक कर दी, और तू एक्सपेक्ट कर रहा है कि अब तुझे यूनाइटेड ये करे वो करे। कुछ नहीं होने वाला बेटा, योर करियर इज ओवर। आप जनवरी में बेचे जाओगे, आप नहीं बेचे जाओगे तो आप 6 महीना जैसा आपने बेंच पे निकाला वैसे ही निकालोगे। नहीं खिलाने वाला एरिक टेन हैग, भूल जाओ, आपको वैसे भी नहीं खिला रहा था वो आपको, वैसे एरिक टेन हैग आपको टैक्टिकली रीजन से नहीं खिला रहा था अभी तक। जितना कम गेम टाइम मिला है रोनाल्डो को, वो एरिक टेन हैग की टैक्टिकल डिसीजन की वजह से मिला है। अब अगर आप जनवरी में बिके नहीं, तो आपको एरिक टेन हैग टैक्टिकल से ज्यादा जो आपने पर्सनल बिहेवियर किया, आपको डिसिप्लिन उस रीजन से नहीं खिलाने वाला। क्या कर लेगा रोनाल्डो? कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर देना, फिर अपना कर ले टर्मिनेट, बात कर बोर्ड के साथ। इतनी गैर मौजूदगी, इतना नापसंद है तुझे यूनाइटेड, तो निकलना, कर क्या रहे तू यहां? और तू 37 साल का हो गया, वाई आर यू ह्यूमिलेटिंग योर सेल्फ यार? आप रोनाल्डो हो, आपने 700+ गोल मारे, आपने 3 पीट भी किया यूसीएल का, आपने बैलन डी'ओर की लाइन लगा दी, आपने हर करियर में जो एक ड्रीम होता है ना हर फुटबॉलर का, आपने वो सारी चीजें अचीव करके रखी हुई हैं। यू आर दैट गुड, यू आर वेटरन, यू आर ए लेजेंड, एंड यू आर गोट फॉर मैनी पीपल। हाँ, किसी का मेसी होगा, किसी का रोनाल्डो का, लेकिन कुछ लोगों के लिए आप भी हो ना, हाफ ऑफ द फुटबॉल वर्ल्ड के लिए आप भी गोट हो। आप क्यों ये सब क्यों कर रहे हो यार? बिकॉज आपको गेम टाइम नहीं मिल रहा, बिकॉज किसी मैनेजर को लग रहा है मेरा ये प्ले टैक्टिकली फिट नहीं हो रहा, वो आपको बेंच कर रहा है, इसलिए आपके अंदर इतनी फ्रस्ट्रेशन है कि आपने क्लब तक नहीं छोड़ा। वही क्लब जो पिछले 2 महीने पहले तक, मई तक आपको बहुत अच्छा लग रहा था, आपके एम्बिशन थे, बस खराब पता कब हुआ? जैसे यूनाइटेड यूरोपा लीग में फिनिश किया लास्ट का सीजन की, यूरोपा लीग अब आएगी, चैंपियन लीग की टॉप 4 नहीं आया,
बस रोनाल्डो का फ्लिप हो गया माइंड, जैसे यूवेंटस में हुआ था कि निकलो भाई निकलो, यहां पे चैंपियन लीग फुटबॉल नहीं है, यहां पे टाइटल जीतने की उम्मीद नहीं है, निकलो। यानी कि आप रोनाल्डो एक ऐसे क्लब में जाना चाहते हो जहां पे आपको चैंपियन लीग मिले। ठीक है, मानता हूं मैं, आप बड़े प्लेयर हो, आप क्यों अपना लास्ट के 2-3 साल आपके फुटबॉल के बचे हैं, आप क्यों यूरोपा लीग में बेस्ट करना चाहोगे, क्यों आप ऐसे क्लब में जाना चाहोगे जहां पे आपका एम्बिशन नहीं दिख रहा। मानता हूं मैं सारी बातें आपकी, लेकिन आपने को किसी ने लिया नहीं भाई, इसलिए आप रुके। डोंट गिव मी दिस बुलशिट कि आप रोनाल्डो हो और आप इस सीजन इसलिए रुके यूनाइटेड में कि आपको यूनाइटेड के लिए रिबिल्ड करना था, आपको यूनाइटेड के लिए अपना 100% देना था, आपको यूनाइटेड के लिए यूरोपा लीग जितानी थी। आप इसलिए नहीं रुके हो, आप इसलिए रुके हो कि आपके पास चॉइसेस नहीं थी, कोई यूरोपियन टॉप क्लब आपको नहीं लेना चाह रहा था। आप MLS जाओ, कहीं और जाओ, लेकिन वहां तो यूरोपा लीग भी नहीं मिलेगी ना, वहां तो टॉप लेवल फुटबॉल होएगा नहीं। तुम्हें यानी कि वहां 50 गोली मार दो, आपको पता कोई वर्थ नहीं है, आपको पता है कि ठीक है मैं यहीं रुक जाता हूं यार, कम से कम यूरोपा तो मिलेगा। फिर रोनाल्डो को कहां पता था कि मेरी ईगो सबसे बड़ी होगी और एक बंदा आएगा जो मेरी ईगो को भी कुचल देगा, एरिक टेन हैग। एरिक टेन हैग ने लिटरली रोनाल्डो की ईगो को किल कर दिया। यहां पे कोई ऑप्शन नहीं थी, रोनाल्डो तड़प रहा था। चॉइस क्या थी? यही लास्ट चॉइस थी यार, रोनाल्डो के पास यही ब्रह्मास्त्र था कि जाओ मीडिया के पास जाओ, मैं तो रोनाल्डो हूं, मेरे बिलियन फैन है, मेरे बिलियन फैन ये सब सुन के कि मेरे को मैनेजर गंदा ट्रीट कर रहा है, मेरे को क्लब गंदा ट्रीट कर रहा है, मेरे बिलियन फैन बिल्कुल चढ़ जाएंगे, मेरे बिलियन अंधभक्त बिल्कुल चढ़ जाएंगे टेन हैग पे, यूनाइटेड पे। ग्लेजर की तो पहले ही फटी पड़ी है। यानी कि यूनाइटेड ने, यानी कि रोनाल्डो ने अपना पूरा पावर जितना यूज कर सकता था मिस यूज उसने कर लिया। फैन का छोड़ दिया हथियार, अपने पर्सनल लाइफ का हथियार छोड़ दिया कि मेरी बेटी बीमार थी तो मैं नहीं आ पाया। यानी कि उसने जितना हो सकता था सारा हेट, सारी चीजें फेंक के मार दी। लेकिन गैस व्हाट, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला एरिक टेन हैग को। एरिक टेन हैग को फर्क पता कब पड़ेगा? अगर बाय द एंड ऑफ सीजन यूनाइटेड टॉप 4 नहीं आता है, तब भी मुझे नहीं लगता एक सीजन में कुछ उखाड़ने वाला है। उसको एक सीजन और बैकिंग मिलेगी और वो अच्छा कर रहा है, टॉप 4 यूनाइटेड आ सकता है। तो आप एरिक टेन हैग हो ना, आपको रोनाल्डो ने इतना कुछ कीचड़ उछाल दिया, आप बिल्कुल चिल होके बैठे हो। एरिक टेन हैग को पता है मेरे घंटा मेरे कुछ नहीं उखाड़ने वाला, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज मैनेजर को बोर्ड की बैकिंग है। कोई बोर्ड इतना गधा नहीं होता, वो मैनेजर को 1 बिलियन स्क्वाड का प्रोजेक्ट देके मैनेजर को इतना ट्रस्ट होता है। मैनेजर मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन होता है फुटबॉल में, किसी भी टीम का। प्लेयर्स मैनेजर से ऊपर नहीं होते यार। एरिक टेन हैग ने बोला कि मुझे 100 मिलियन का एंटनी चाहिए। एंटनी कोई बहुत बड़ा सुपरस्टार नहीं है, पोटेंशियल प्लेयर है, 100 मिलियन फेंक दिया। क्यों? बिकॉज एरिक टेन हैग को चाहिए था। एरिक टेन हैग को लिसांड्रो मार्टिनेज चाहिए था, कोई बहुत बड़ा सुपरस्टार नहीं है, वो भी इरिडिविजिया से खेल के आ रहा है, टॉप 5 लीग में नहीं है, लेकिन चाहिए था ना, तो 50 मिलियन फेंका। यानी कि एरिक टेन हैग के बोलने पे यूनाइटेड ने पैसा उड़ाया 150 मिलियन 2 प्लेयर पे। यानी कि यूनाइटेड को एरिक टेन हैग बैक कर रहा है, सॉरी एरिक टेन हैग को यूनाइटेड का बोर्ड बैक कर रहा है। उनको पता है कि ये मैनेजर है, इसको बैकिंग है। आप रोनाल्डो, आपने सब कीचड़ उछालना था, आपने उछाल लिया, लेकिन कुछ नहीं होने वाला भाई, क्योंकि बोर्ड की बैकिंग, ऑनर की बैकिंग टेन हैग के पास है, और टेन हैग टीम के डिसीजन मेकिंग की पावर टेन हैग के पास है। यानी कि टेन हैग इसमें इस लेवल पे है भाई, इस लेवल पे है बैकिंग में, और तुम बहुत नीचे गिर गए। तुम ठीक थे, तुम लेजेंड थे, लेकिन तुम बहुत नीचे गिर गए रोनाल्डो। इस टाइम आपने अपनी लेगेसी, होता ना, एक डायलॉग है, कहावत है कि आइदर यू लीव एज अ हीरो और यू लिव इनफ टू बिकम अ विलन। या तो आप हीरो की तरह निकल जाओ, या लंबे समय तक रहे हो, चलते रहो और विलन बन जाओ। तो आप हीरो की तरह चले गए थे, आप वापस आए, आप रुके, अब आप विलेन बन के जा रहे हो। यू आर बिकमिंग अ फकिंग विलन एंड यू आर मेकिंग फकिंग मॉकरी ऑफ योरसेल्फ। हंस रहे हैं आज, हंस रहे हैं। यूनाइटेड को जो हार्डकोर फैन होगा वो भी रोनाल्डो से दुखी है, परेशान है, वो भी हंस रहे हैं। मानता हूं मैं, आपके मैड्रिड के आप बिलियन फैन होंगे, आपके यूनाइटेड के भी बहुत सारे फैन होंगे जो अभी भी रोनाल्डो की साइड में बैठे होंगे, रोनाल्डो के साथ उनका सिंपैथी होगा। लेकिन 70%, 60% फैन ऐसे भी हैं, 40 अगर आपकी तरफ हैं तो 60 ऐसे भी हैं जो आपकी पहले बहुत इज्जत करते थे। मेसी के भी फैन होंगे, बाकी क्लब के फैन होंगे कि रोनाल्डो अच्छा प्लेयर है, उनकी नजरों में आप बहुत नीचे लग गए हो उस टाइम, और वो आप पे हंस रहे हैं भाई, लिटरली लाफिंग आउट एट यू कि देखो बेंच किया जा रहा है बंदे को, तो बंदा क्या उल्टा सीधा बोल रहा है। क्यों यार, ग्रेस भी कोई चीज होती है। व्हाई द फक यू वुड डू दिस मैन? आप टर्मिनेट कर तो कहीं और निकल जाओ यार। आपकी ईगो इतनी है कि आपको रिवेंज के चक्कर में बचपना दिखा रहे हो आप। इज बिहेविंग लाइक अ फकिंग किड कि मुझे बेंच कर दिया, मुझे ये कर दिया, क्लब ने मेरा ये कर दिया, मेरा वो कर दिया, ये क्या है यार ये? व्हाट द फक?
आप 20 साल फुटबॉल खेल रहे हो, आप प्रोफेशनल प्लेयर हो, इतने बड़े प्लेयर हो आप यार, वन ऑफ द गोट हो आप ये सब चीजें आप पे कर रहे हो यार। दिस इज शॉकिंग मैन, दिस इज शॉकिंग। आप मतलब रिवेंज के चक्कर में आप क्या क्या नहीं किया, लेकिन कुछ नहीं होने वाला भाई। इट्स द एंड ऑफ रोड फॉर रोनाल्डो। रोनाल्डो यूनाइटेड की शर्ट में नहीं खेलने वाला। मोस्ट प्रोबेबली जनवरी ट्रांसफर विंडो में सोल्यूशन आने वाला है कि रोनाल्डो कहां जाएगा, यहां जाएगा, वहां जाएगा। नहीं जाएगा तो यूनाइटेड ऐसे ही बेंच पे सड़ाएगा रोनाल्डो को। भूल जा रोनाल्डो, भूल जा। चाहे गर्नेचो को स्टार्ट करना पड़े, किसी और को स्टार्ट करना पड़े, रोनाल्डो नहीं खेलने वाला। और फिर जनवरी में नहीं तो मई में पहले ही फुर्सत में यूनाइटेड रोनाल्डो को निकल घोड़े बोल देगा, निकल घोड़े, चल खत्म। क्योंकि एरिक टेन हैग आ गया है, एरिक टेन हैग अपनी अथॉरिटी से खिला रहा है और वो अपनी टीम बना के छोड़ेगा। भाई रोनाल्डो तुम्हारी जगह इस टीम में नहीं है यार। और रोनाल्डो को चीज समझ आ गई है। उसको पहले कुछ टाइम तो उसको एक्सेप्ट करने में दिक्कत हुई कि मैं रोनाल्डो हूं, मुझको बेंच कर दिया है, इतनी हिम्मत बेटा तेरी। अब उसको समझ आ गया कि एरिक टेन हैग की टीम में उसकी जगह नहीं है। तो रोनाल्डो को लगा मेरी ऑप्शन क्या है, मैं मीडिया में जाके कुछ ब्लास्ट दे देता हूं, कुछ ऐसी खबर उड़ा देता हूं, मैं मैनेजर का कैरेक्टर असैसिनेशन कर देता हूं, मैं क्लब पे जितना उसके उतना कीचड़ उछाल देता हूं। क्योंकि मेरे तो फैन हैं, मेरे तो बहुत अंधे फैन हैं, वो तो मेरी ही साइड लेंगे। लेकिन इस साइड इस टाइम बहुत बड़े फैन हैं, बहुत फैन हैं जो रोनाल्डो पे हंस रहे हैं, और बहुत लोग हैं जो रोनाल्डो की साइड भी ले रहे हैं। लेकिन अल्टीमेट स्टोरी है कि यूनाइटेड और टेन हैग अपने डायरेक्शन में आगे बढ़ने वाले हैं। रोनाल्डो ने खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दी है। रोनाल्डो का कैरियर फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड इज फकिंग ओवर।